क्लास 7 से। ये सर हमारा सोलर सिस्टम जिसे हम उर्दू में बोलते हैं निज़ाम शमसी। हमारे निज़ाम शमसी का एक सितारा होता है और 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हमारे जो स्टार है वो है सन। तो सन से हमारा फर्स्ट जो प्लैनेट है वो है मरकरी और सन की जो डिस्टेंस है वो 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है। और जो सन से दूर है यानी कि लास्ट में जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून और सन के जो दरमियान की डिस्टेंस है वो 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर है। तो इसी तरह हमारे जो यानी कि सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर का जो डायमीटर है 1,42,000 किलोमीटर है। और सबसे छोटा जो प्लैनेट है हमारा वो है मरकरी का जो डायमीटर है 4,480 किलोमीटर है। तो इसी तरह हमारे जो सोलर सिस्टम है जो सबसे गंभीर प्लैनेट है वो है वीनस का जो टेम्परेचर है। My name is Glenn and I read in 5th class. ये है aquatic animals. Aquatic animals वो animals है जो कि समंदर में रहते हैं। Animals which live in water are called aquatic animals. For example, यहाँ पे हमारे पास है jellyfish, starfish and fish, seahorse. Today my working topic is about art. What is art? Art is a pumping organ. Art को हम 2 टाइप्स में करते हैं, एक एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम आर्ट के स्ट्रक्चर और इसके पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास आर्ट है उसका जो वेट है वो 300 ग्राम है और इसका जो साइज है वो ह्यूमन की उसकी फिस्ट के मुताबिक होता है आर्ट का साइज। और जो हमारे पास आर्ट होता है वो कैविटी में लंग्स के पीछे लंग्स के दरमियान पाया जाता है। और आर्ट में 2 लेयर्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं आर्ट को कवर करते हैं और इसे पेरिकार्डियम लेयर करते हैं। और जो आर्च में एक आयोटा होता है जो कि हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट क्या होता है आर्च होता है। ये हुआ एनाटॉमी। अभी फिजियोलॉजी में हम आर्च के फंक्शन को करते हैं, मतलब क्या आर्च का क्या फंक्शन है। आज हमारे पास एक मिनट में 70 बार क्या करता है आर्च बीट करता है, मतलब बैठता है। और फिर पूरे एक दिन में पूरे का जो हमारा आर्च बीट करता है उसमें 1 लाख होता है। जब आर्च कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम इसे साइस्टोल कहा जाता है। जब आर्च रिलैक्स होता है तो इस टाइम इसे डायस्टोल कहा जाता है। और हमारे आर्च का जो आर्च बीट होता है वो नेचुरली होता है, मतलब इसे किसी भी इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती। और हमारे आर्च में एक नोड होता है जिसे SA नोड कहा जाता है, मतलब साइनो आर्चियल नोड। ये क्या करता है, मतलब इसी की वजह से क्या होता है आर्च बीट स्टार्ट होता है। तो अभी हम अपनी मॉडल की तरफ आते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होता है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है जैसे फर्स्ट पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब हमारे इनर मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की पार्ट से मतलब सुपेरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सुपेरियर वेना केवा से ऊपर किसमें आता है, इधर लंग्स में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद जब सुपेरियर वेना केवा से आया तो मूवी आई, मतलब आर्टरी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन कम्युनिटी आर्टरी वो बाहर आती है जिसमें क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स में, फिर लंग्स में इसे ऑक्सीजन मिलता है। क्यों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है, फिर ये क्या करता है पल्मोनरी वेन के जरिए किधर जाता है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। मतलब वेन में वो होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। पल्मोनरी वेन हमारे पास वो वाहिद वेन है जिसमें क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है आयोर्टा में आता है। फिर आयोर्टा के जरिए हमारे पूरी बॉडी में क्या होता है ब्लड सप्लाई होता है, जैसे हमारे ऑर्गन्स को हमारे सेल्स को मतलब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई होता है। मतलब इस तरह जैसे कि ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब सुपेरियर वेना केवा से आया लंग्स में, और अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह वर्क करता है और इस तरह वर्क क्या करते हैं बॉडी में पूरी फैल जाती है। मतलब
Very good. Very good. You say. I am Aksar from class 10. Today I am going to tell you about this cell. I will describe the cell and its function. First of all, I like to say nucleus is the control cell of our body. nucleus में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस प्लाज्मा और माइक्रोफोल्डिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो है इसके थ्रू हमारे बॉडी में मैसेज होता है और जो लाइबोसोम्स है और वैक्यूल है गोल्गी बॉडी है हमारे बॉडी में लाइबोसोम्स में जो प्रोटीन बनता है वो गोल्गी बॉडी के थ्रू वो पैक होता है और पैक होने के बाद वैक्यूल के जरिए हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है और क्लोरोफिल जो है ये जो है प्लांट सेल में होता है जिसकी वजह से अगर ये ना हो तो हमारे साथ कोई ग्रीन प्लांट नहीं होगा ये हमें ग्रीन पिगमेंट देता है पिगमेंट की वजह से इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और राइबोसोम्स जो है वो मतलब सेल के अंदर हमारे काम देते हैं ये जो ब्लैक वाले हैं राइबोसोम्स है और इसके बाद जो नीचे है साइटोप्लाज्म के प्रोटीन कौन बनाता है प्रोटीन राइबोसोम्स बनाते हैं और इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक लेयर होता है और जो ये येलो वाला है ये फ्रूट है साइटोप्लाज्म ये हमारे सेल की फ्रूट है जो सेल को मतलब रखता है प्रोटेक्ट और सेल वॉल जो है ये एनिमल्स में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है और ह्यूमन सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है इधर मैंने डिफरेंट बताया और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वेसल्स है उससे हम लोग क्या करते हैं ब्लड लेते हैं जो ब्लड है वो सर्कुलेट करके इस डायलेसर में जाता है उसी डायलेसर में हमारे पास होते हैं एक फ्लूइड फ्रेश डायलेसर होता है जो कि इसमें हेल्प करता है इसको फिल्टर करने के लिए एक्सेसिव जो भी साल्ट्स है और नाइट्रोजनस बेसिस है उसको जो है ना वो ब्लड को पूरा को फिल्टर करके दे देते हैं क्योंकि हमारी किडनी फंक्शन नहीं कर रही तो दोबारा से ये जो है ना सर्कुलेट करके हमारी बॉडी में आ जाती है और जो कि यूज वाला डायलेसर है वो दूसरे कंटेनर में नीचे आप जा सकते हैं यहाँ पर हमारा ये आ जाता है ये हमारा फंक्शन क्या होता है किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेट करना ब्लड वो ब्लड ऑक्सीजन का ब्लड होता है मगर जब वो किडनी में जाता है तो वो क्या होता है उसकी जो साल्ट होते हैं नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो क्या हो गया एसिड हो गया तो वहाँ पे आपको हमारी बॉडी अपना तो ऑक्सीजन ब्लड है मगर हमें क्या करना है उसको फिल्ट्रेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं जब किडनी में चला जाता है ये उसको फिल्टर कर देती है बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन उसका बेसिक जब उसने उसको कर दिया तो फिर ये जो है ना यूरिन ब्लड से जो है ना जो भी वेस्टेज है वो निकल जाती है थ्रू यूरिन हाइड्रोजन होता है उससे जो है निकल जाते हैं तो जब ये फंक्शन भी करना बंद कर देता है तो हमें जरूरत पड़ती है इसकी या आप किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं जबकि ये काफ़ी मतलब जो है ना आगे चला जाता है तो हमें ये भी जो है काम नहीं आती सकती है तो हम लोग क्या करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं Very good.